अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ लें। छोटा अमल है लेकिन बहुत पावरफुल है। असर के वक्त आपको सिर्फ 11 मरतबा ये पढ़कर अपनी हाजत अल्लाह पाक के सामने रख देनी है। बस समझ लो कि इंशाअल्लाह ताला इधर आपने जो मांगा उधर वो आपको मिल गया। मोहब्बत पाने के लिए जोरदार अमल है। चाहे किसी इंसान की मोहब्बत हासिल करनी हो या उसका साथ चाहिए, किसी से जायज रिश्ता जोड़ने के इरादे से अमल किया जा सकता है। बल्कि यही नहीं, दुनिया की कोई भी जायज और नेक हाजत को पाने के लिए भी आप इसे पढ़ सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश व खुर्रम रहें। वुजू बनाकर आपको शाम के वक्त यानी जब असर की अजान लग जाए उसके बाद से लेकर मगरिब के पहले पहले तक ये अमल कर लेना चाहिए। यही इस अमल के करने का स्लॉट है यानी वक्त है। इसमें कोई कहने की बात नहीं कि असर की नमाज पढ़नी है, वो तो आपको पढ़नी ही है, लाजमी है। अमल शुरू करने से पहले दुरूद इब्राहिमी या जो भी आपको दुरूद शरीफ आती है वो आप कम अज कम 1 मरतबा जरूर पढ़ लें और उसका सवाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर कर दें। उसके बाद ये अमल पढ़ना शुरू करें। अमल शुरू करेंगे उससे पहले एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल आपको बता दें। सब्र रखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको भी फायदा होगा। बहन ने कमेंट किया है, वो लिखती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, उन्होंने खुद कांटेक्ट की मुझसे। इसी तरह से एक और बहन ने कमेंट किया है, इमरान भाई अल्लाह का शुक्रिया, मैंने सिर्फ अभी 2 ही बार पढ़ा है और उन्होंने मुझे खुद ही फोन किया है। बात करने के लिए मैं बहुत शुक्र अदा करती हूँ। मैं आपकी न्यू सब्सक्राइबर हूँ, मेरा नाम है। अब एक दिन मैं 3री बार पढ़ने जा रही हूँ, शुक्र अल्लाह का। चलिए अमल का तरीका बता दूं। सबसे पहले आप इरादा कर लें कि या अल्लाह इस अमल के जरिए मेरी फला हाजत पूरी कर दे। जो भी आपकी परेशानी है, मोहब्बतों के मामले हैं, नाराज है, कोई खफा है, रूठा है, शौहर राह रास्त पर नहीं है, महबूब से निकाह करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं मानता, आप अकेले रह गए, उम्र निकल रही है, इतने साल तो उसके भरोसे में जिंदगी गुजार दी, अब जब निकाह का वक्त आया तो उसने बड़ा धोखा दे दिया, उसकी वजह से आपसे इतने अच्छे और नेक लड़कों के रिश्ते भी चले गए, ठुकरा दिया आपने। लेकिन अब क्या मिला? कुछ नहीं, नुकसान तो आपका ही हुआ। इसीलिए बहुत सोच समझकर कदम उठाएं। बहरहाल आपको दुरूद पाक पढ़ने के बाद या हय्यु या क़य्यूम, या हय्यु या क़य्यूम 11 दफा पढ़ना है। ये इसमें आज़म है और इसके पढ़ते वक्त इंशाअल्लाह ताला जो दिल में आपके ख्वाहिश होगी वो फौरन पूरी हो जाती है। अल्लाह पाक की ऐसी दिल से बड़ाई करो, दिल से ये पुकारो या हय्यु या क़य्यूम। यह हदीस मुबारक में भी आया है कि अल्लाह ताला को जिसने इन नामों से पुकारा तो इसके जरिए कोई दुआ अल्लाह ताला रद्द नहीं करता, कबूल कर लेता है। 11 बार पढ़ने के बाद आपको फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ये भी 11 बार ही पढ़ना है। यानी मैं तेरी ही इबादत करता हूँ और तुझे से मदद मांगता हूँ। और अल्लाह बड़ा खुश होता है कि जब उसका कोई बंदा अल्लाह पाक की वहदानियत का बयान करता है कि बस तू ही है और कोई नहीं जिसकी इबादत की जाए, और तू ही है जिससे मदद मांगी जाए, और कोई इस लायक है ही नहीं, वो सब के सब भी तेरे ही मोहताज हैं। इसलिए कहते हैं कि मांगो तो सिर्फ अल्लाह पाक से। अब इसके बाद आपको पढ़ना है या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। 11 बार पढ़ेंगे। उसके बाद 11 बार पढ़ना है ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये भी आपको 11 ही मरतबा पढ़ लेना है। और फिर आपको पुकारना है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। इस तरह से 11 बार पुकारेंगे। यकीन जाना इंशाअल्लाह ताला इधर ये पुकारोगे उधर दुआ कबूल हो जाएगी। हर मसला चाहे मोहब्बत का हो या दुनिया का कोई भी ऐसा मसला हल होके रहेगा इंशाअल्लाह। आखिर में दुरूद पाक कोई सी भी आप 1 मरतबा पढ़ लें। उसके बाद एक ही बार सामने वाले का नाम लेना है, फिर उसके फौरन बाद दुआ कर लेनी है। अगर मोहब्बत के अलावा कोई और मसला है तो आपको नाम लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना मसला अल्लाह के सामने रख दें और दुआ करें। जितने भी मेरे प्यारे बहन भाई ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनके दुखी दिलों की हर जायज मुराद पूरी कर दे। कमेंट में आमीन जरूर लिखना।